ऊपर ही बैठा होता है, लेकिन किसी को नजर नहीं आता। जिसके बाद पुलिस तो चली जाती है, लेकिन गांव वालों की शामत आ जाती है। वो चुड़ैले, नमक, जिन्नात इंतहाई गुस्सा में आ जाते हैं और गांव का रुख कर लेते हैं। एक सदियों पुराना हॉस्टल जो कई सालों से बंद पड़ा है, उससे कुछ फासले पर एक गांव वाक़या है। कहा जाता है कि यहाँ उस वक्त के बाद वाक़यात शुरू हुए जब एक लड़के ने यहाँ खुदकुशी कर ली थी। उस लड़के की खुदकुशी करने के बाद रात के वक्त जो भी यहाँ से गुजरता, उन्हें ऐसे आवाज़ें आती जैसे अंदर कोई बुला रहा हो। लोगों में दिन ब दिन खौफ बढ़ रहा था, लेकिन एक रात एक गांव का बंदा वहां से गुजर रहा था तो देखा कि उस हॉस्टल का दरवाज़ा खुला हुआ है और अंदर से तेज रोशनी आ रही है। उसे ये सब पुरअसरार माहौल देखने के बाद वो गांव पहुंचा। उस पर इतना खौफ तारी हो चुका था कि उसे अपने गांव में भी हर तरफ साए और चुड़ैलें नजर आने लगी। उस सदियों पुराने खामोश हॉस्टल को बोलने का वक्त आ चुका था और एक कुछ ही दिन के बाद एक गांव का मुखिया रात को वहां से गुजर रहा था तो उसे उसी दरख्त ऊपर एक साया नजर आया, जिसे देखने के बाद वो वहां से घबरा कर भागा और गांव आकर सारे गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि मुझे वहां कुछ नजर आया है। अब ये मैं नहीं जानता कि वो क्या था। गांव वाले कहते हैं कि हम पुलिस को बुलाते हैं, हो सकता है वो कोई चोर हो और हमारे गांव में चोरी करना चाहता हो। वो पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस भी उसी गांव में पहुंच जाती है। पुलिस वहां जब पहुंचती है तो सारे गांव वाले वहां इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं जल्दी से भागो उसी हॉस्टल की तरफ, कहीं वो चोर भाग ना जाए। तो पुलिस और सारे गांव वाले वहां से हॉस्टल की तरफ भागते हैं, लेकिन जब पहुंचते हैं तो वो साया ऊपर ही बैठा होता है, लेकिन किसी को नजर नहीं आता। जिसके बाद पुलिस तो चली जाती है, लेकिन गांव वालों की शामत आ जाती है। वो चुड़ैले, नमक, जिन्नात इंतहाई गुस्सा में आ जाते हैं और गांव का रुख कर लेते हैं। वहां से हॉस्टल से निकल पड़ते हैं और गांव पहुंच जाते हैं। गांव को चारों तरफ से घेर लेते हैं और ऊंची आवाज में कहते हैं, गांव वालों, तुम्हारी मौत का वक्त आ चुका है, सब बाहर आओ। गांव वाले डर कर बाहर आ जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि तुम वहाँ हो, हमने गलती से पुलिस को बुला लिया। गांव वाले कहते हैं, तुम उस हॉस्टल में रहो, हम आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और गांव वाले अपनी पुरसकून ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं।